दोस्तों जिन लोगों ने क्लास 1 अभी तक नहीं देखी है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ उसकी लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ये क्लास 2 है, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है नासा द्वारा की गई रिसर्च मैप। अब मैप का मतलब है यहाँ पर माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब द्वारा बिग बैंग की पुष्टि की गई थी। देखो बिग बैंग को लेकर मैंने बताया था आप लोगों को कि कई सारे वैज्ञानिकों के मत आए हैं, तो इसी तरह नासा द्वारा एक रिसर्च क्या, ये एक खोजी उपग्रह था जिसे अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया था। तो इस उपग्रह ने ही कंफर्म किया था कि हाँ बिग बैंग थ्योरी सही है। अगली चीज़, अब जो ये मैप है यानी कि माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, इस परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था डेविड विल्किंस ने। और 2002 में जब डेविड विल्किंसन का देहांत हुआ तो इनके नाम पर जो ये मैप उपग्रह था इसका नाम रखा गया था WMAP यानी कि विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। अगला पॉइंट कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ये आपका 10 करोड़ प्रकाश वर्ष यानी 10⁸ लाइट ईयर्स। देखो ये क्वेश्चन उतना खास नहीं है लेकिन शायद कभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, इसलिए इसे याद रखो। अब यहाँ से आप लोगों का थोड़ा सा टफ पार्ट शुरू होगा, यानी कि आप लोगों को डीपली अंदर जाना है इस टॉपिक के। तो आपका जो पहला पार्ट था यहाँ पर कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, वो कंप्लीट है आपका। अब है ब्रह्मांड का विकास यानी जो खगोलीय पिंड है वो कैसे बने। तो एक बार आप इस चीज़ को ध्यान से देख लो कि ब्रह्मांड के विकास में जो खगोलीय पिंड बने, मैंने उन्हें बांट दिया है कि कौन कौन से खगोलीय पिंड बने। तो सबसे पहले बनी थी मंदाकिनी यानी गैलेक्सी, ठीक। इसके बाद बने थे तारामंडल जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। फिर बने तारे। अब कॉमन सी बात है, तारामंडल का ऐसे बनता है तारे से। इसके बाद है सौरमंडल, सौरमंडल के बाद है ग्रह यानी प्लैनेट्स, फिर उपग्रह यानी सैटेलाइट्स, लास्ट में लिखा हुआ है अन्य यानी एक्स्ट्रा। इसमें हम नेब्यूलास को पढ़ेंगे, इसके अलावा ब्लैक होल्स, ठीक, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपके गैलेक्टिक कैलेंडर हैं, तो ये सारे हम पढ़ेंगे। लेकिन हम स्टार्टिंग करेंगे मंदाकिनी से। तो इस वीडियो में जो अधिकतर क्वेश्चन है वो मंदाकिनी से रिलेटेड हैं। देखो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले जो पिंड बने थे वो थे मंदाकिनियाँ। अब मंदाकिनियाँ एक चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग, मंदाकिनी के अंदर बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अंदर आपके बनते हुए तारे, इसके अलावा जो तारे अंत होता है यानी जो ब्लैक होल बन जाते हैं वो, कई सारी नेब्यूला जिन्हें हम निहारिका बोलते हैं, तारे, तारामंडल, ग्रह, प्लैनेट, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो मंदाकिनी होती है, सबसे पहले मंदाकिनी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। तो हमेशा याद रखना कि मंदाकिनी कई सारे तारामंडल और तारों का समूह होती हैं। अगली चीज़, 1936 में एडविन हब्बल ने बताया था कि मंदाकिनियाँ आकार के अनुसार 4 प्रकार की हैं, ठीक। अब 4 प्रकार ये इसके होते क्या क्या हैं? देखो आपने कहीं भी कुछ भी प्रकार पढ़े हों अलग चीज़ है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो मैं अधिकतर इंटरनेट वेबसाइट या बुक में जो दिए गई है डिटेल उसके बेस पे बता रहा हूँ। मंदाकिनी के जो 4 प्रकार हैं वो है सर्पलाकार, अंडाकार, मसूराकार और अनियमित आकार यानी कि स्पाइरल, एलिप्टिकल, लेंटिकुलर और इरेगुलर। अब साथ ही साथ ये भी जान लो कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सर्पिलाकार मंदाकिनी कौन सी है? तो ये है NGC 6872। इसे जानने से पहले मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला जो हमारी मंदाकिनी है जिसमें हमारी पृथ्वी स्थित है वह सबसे बड़ी सर्पिलाकार मंदाकिनी जानी जाती थी। लेकिन जब NGC की खोज हुई तब से अब तक NGC 6872 ही सबसे बड़ी सर्पिलाकार मंदाकिनी है। इसके अलावा ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अंडाकार मंदाकिनी कौन सी है? तो वो है IC1101। अच्छा पॉइंट है, आ सकता है एग्जाम में। फिर है पृथ्वी जिस मंदाकिनी में उसका नाम क्या है? तो पृथ्वी जिस मंदाकिनी में है उसका नाम है दुग्ध मेखला, जिसे हम इंग्लिश में मिल्की वे भी बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है आकाशगंगा, या फिर हम इसे ऐरावत भी बोलते हैं। और इसका जो 80% भाग है वो है सर्पिलाकार। अगला क्वेश्चन है कि आकाशगंगा का पता सबसे पहले 1610 में गैलीलियो गैलीली ने लगाया था। देखो गैलीलियो ने जो सबसे पहले दूरबीन बनाई थी उससे 1609 और 10 के बीच में सबसे पहले गैलीलियो ने ये पाया था कि जब रात्रि का समय हो और साफ मौसम हो तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आसमान में बिल्कुल छोटे छोटे तारों का एक लाइन सी दिखाई देती है, और वो जो लाइन है वो हमारी मंदाकिनी है। ये चीज़ आप भी कभी गौर करना, जब रात बिल्कुल साफ हो रात में और मौसम साफ हो, साथ ही साथ खास तौर पर सर्दियों का समय हो, तो ऐसे टाइम में आपको आसमान में देखने पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर तारों की एक लाइन दिखाई देगी, ठीक, जिसे हम अपनी मंदाकिनी कहते हैं। एक पॉइंट को और आप लोग याद रखो कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें लगभग 100 अरब के करीब मंदाकिनियाँ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मंदाकिनी जो है वो स्पाइरल है यानी सर्पिलाकार हैं।
इसी तरह हमारी जो आकाशगंगा है इसके सबसे नज़दीक स्थित मंदाकिनी कौन सी है, तो वो है देवयानी, जिसका आकार है सर्पिलाकार। देवयानी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड्रोमेडा। ठीक, अगली चीज़, आपको एक लूसेंट की बुक में या फिर और किसी बुक में क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा कि अभी तक की नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है, तो उसका नाम हमेशा आपको मिलता है डवार्फ मंदाकिनी, जबकि वो डवार्फ कोई मंदाकिनी का नाम नहीं है, वो बोनी मंदाकिनी को हम डवार्फ बोलते हैं। ठीक, तो हो सकता है अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आए आपको वहाँ डवार्फ मंदाकिनी मिले, डवार्फ गैलेक्सी, या फिर आपको उसकी जगह मिल सकता है NGC 4100, क्योंकि एज पर एस्ट्रोनॉमर्स जो लेटेस्ट अभी तक मंदाकिनी खोजी गई है, जो गैलेक्सी खोजी गई है, उसका नाम है NGC 4100। अगली चीज़, आकाशगंगा की परिक्रमा करने वाली उपग्रहीय आकाशगंगाओं को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन शायद ही आप लोगों में से किसी ने सुना हो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में आपके। देखो, हमारी जो आकाशगंगा है यानी कि हमारी जो गैलेक्सी है, इसके चारों ओर दो छोटी छोटी गैलेक्सियां और हैं जो चक्कर लगाती हैं, जिन्हें हम बोनी गैलेक्सी कहते हैं। ठीक, अब इन्हें उपग्रहीय आकाशगंगा इसलिए कहा जाता है, जैसे ग्रह के चक्कर उपग्रह लगाता है, तो वैसे हमारी आकाशगंगा का जो चक्कर है वो उपग्रहीय आकाशगंगाएं लगाती हैं। इन आकाशगंगाओं का नाम क्या है, तो इन दोनों आकाशगंगाओं का नाम है मैगेलेनिक बादल। ठीक, मैगेलेनिक बादल का मतलब हो जाता है मैगेलेनिक क्लाउड। अब ये जो मैगेलेनिक क्लाउड है, ये दो हैं, एक है स्मॉल और एक है लार्ज, ये चीज़ हमेशा याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, कि नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम ने 4 अंतरिक्ष परिक्रमा दूरबीनों का निर्माण किया है। कुल मिला के सरल शब्दों में बोलूं तो नासा ने गैलेक्सीज की रिसर्च के लिए 4 दूरबीनों का निर्माण किया है सिर्फ एक प्रोग्राम के तहत। उन चारों का नाम क्या है? पहला है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, दूसरा है आपका कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी, अगला है चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और अगला है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन काफ़ी खास है, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि विश्व की सबसे बड़ी और शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है, तो इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने लायक है। फिर है हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को पृथ्वी के ऑर्बिट में कब स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 25 अप्रैल 1990 को। अगला है कि भाई आधुनिक खगोलिकी यानी मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का प्रारंभ 1609 ईस्वी में गैलीलियो की रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप के साथ हुआ। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, अभी यार थोड़ी देर पहले बताया कि 1610 में आकाशगंगा को सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने, तो 1609 में जो इनने दूरबीन बनाई थी अपवर्तक दूरबीन, इससे इनने जो रिसर्च की अपनी आकाशगंगा का पता लगाया, उस टाइम से ही आधुनिक खगोलिकी को प्रारंभ हुआ माना जाता है। इसके बाद है कि हमारी जो आकाशगंगा है इसमें 98% जो है वो क्या है, तारे यानी स्टार्स, और 2% जो है वो है धूल के बादल यानी डस्ट क्लाउड्स। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये धूल के जो बादल के बारे में मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक, सो गाइस, सिर्फ और सिर्फ आकाशगंगा से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब ये मत कहना कि यार मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिस कर दिए हैं, मुझे पता है वो मैंने इसलिए मिस किए हैं ताकि उन्हें आगे उन्हीं के टॉपिक में रखा जाए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को तारामंडल या तारों के क्वेश्चन साथ में रख दूंगा तो फिर मतलब ही क्या पड़ा, वो सब यही हो जाएगा कि हमने मिक्स कर दिए हैं क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जिस तरह मैं टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूँ आपको सिर्फ उसी टॉपिक से पढ़ना है। और आप लोगों की सुविधा के लिए, आप पर ज़्यादा पढ़ाई का लोड ना पड़े, इसलिए मैं हर वीडियो में कम ही पॉइंट बताता हूँ ताकि आपको सारे पॉइंट याद हो जाएं। अगर मैं आपको वीडियो में एक साथ 100-200 पॉइंट बता दूंगा तो खामखा आप घूम जाओगे, बिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं समझ पाओगे। इसलिए बेहतर ये है कि आप उन चीज़ों को समझो जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को छोटी छोटी क्लिप्स दिखाता हूँ, इसके अलावा जो आप लोगों को इमेज दिखाता हूँ उन्हें ध्यान से देखा करो। इससे क्या होता है, ये चीज़ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठेंगी, आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे इन चीज़ों को। और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से और है, जो अगर आप मेरी मानोगे तो आपकी गारंटेड प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी। जिस टाइम पर आप ये वीडियो देखते हो उस टाइम पर आप क्या किया करो, अपने साथ लूसेंट या जो भी आपके पास बुक है जिसमें आप जियोग्राफी पढ़ते हो उसे अपने साथ लेकर बैठो, और जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ उसे उस बुक में देखते जाओ। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को पॉज करो, जो मैंने चीज़ बताई है उसे बुक में देखो, अगर नहीं है तो बुक में लिख लो, अपने पास नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते जाओ, देखते जाओ। और साथ ही साथ इस चीज़ पर भी ध्यान दो कि मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है, कौन सा क्वेश्चन और भी है जो अच्छा है। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि वो सब लोगों के पास जा सके। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम तारामंडल यानी कॉन्स्टेलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही दो, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।